शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है। कुछ ही देर के बाद 24 नवंबर का सूरज जो है वो तुलू हो जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हम राजा बशारत साहब और मैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला वो मुकाम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों शहरों की आप कह सकते हैं कि मेन रेगुलर वेन है। बाकी छोटे मोटे रास्ते मिलाते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, PTI का एहतजाज जो है उसकी हिकमत अमली तब्दील हुई है। हुकूमत की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो इसको कैसे फेस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अडयाला वाला जो कैदी है वो क्या सोच रहा है, और इंटरनेशनली मामलात भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। राय साहब, इंटरनेट बंद कर दिया गया। आपके बहुत सारे करीबी दोस्त, आप उनके साथ अक्सर मेरे ख्याल शो में भी बैठते रहते हैं, और वो इस हुकूमत के भोंपू हैं, दाई आप कह सकते हैं उनको, या मैसेंजर हैं उनके। वो बड़े दावे से कह रहे थे कि जी जिस कदर सख्त इंतज़ाम कर दिया ना हुकूमत ने, अब इंटरनेट बंद नहीं होगा। राय साहब, इंटरनेट बंद हो गया, इससे क्या पता लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अबाद भट्टी साहब। इस वक्त मैं और आप रात के तकरीबन 3 बजे हैं और हम खड़े हैं जड़वां शहर जिसे कहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर। जी, फैज़ाबाद की कहानियाँ तो बहुत सारी हैं जो आपने सुनी हुई हैं, बिल्कुल मशहूर, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी रही हैं। फिर काजी साहब ने उस पर जो फैसला दिया वो भी आपके सामने था। फिर जब वो लेटे तो वो भी आपके सामने था, वो किस तरह लेटे। और जो बात आप कर रहे हैं इंटरनेट की, जो जिन जिक्र किया आपने बाड़े के टटमों का, वो शाम को कह रहे थे कि जी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। रियासत अब की बार जो है वो अपनी निमटेगी, पूरी ताकत और कुव्वत दिखाएगी। ये वो बम्पू हैं जो 71 में भी बपा करते थे। जब 71 हो रहा था ना, तो इसी तरह के बम्पू जो थे ना, वो उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं होता था, बिल्कुल अखबार था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो नहीं होता था, उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, रेडियो होता था। वो भी इसी तरह अखबारात में दूसरे दिन इदारिये लिखते होते थे, कॉलम लिखते होते थे। रावी उस वक्त भी चैन लिखता था कि ढाका के जंगलों में, ढाका के शहरों में, ढाका के गलियों में पूरी कुव्वत के साथ हम लड़ेंगे जनाब। बाकी जो हुआ वो तारीख है। बिल्कुल इसी तरह ये खौफ और जो होता है गिदड़ बबकियाँ, ये वही है कि हम नेट ऑन रखेंगे, पूरी कुव्वत ताकत। अब रात गए, इस वक्त 3 बजे, 12 बजे के बाद इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर नेट को बंद कर दिया गया। उसकी स्पीड मतलब मरियल नवाज शरीफ की तरह कर दी। इस्लामाबाद पिंडी नहीं है, पंजाब भर में कर दिया गया। नवाज शरीफ की तरह मरियल कर दिया गया ना उसको। बिल्कुल नवाज शरीफ की रफ्तार से वो चल रहा है। जिस तरह वो नवाज शरीफ 17 सीटों पर आकर उसने खड़े होकर तकरीर कर दी थी, उसी रफ्तार से चल रहा है। और ये इनको खौफ है, इनको इनके अंदर वो खौफ इनके अंदर सराइत कर चुका है, इनकी रगों के अंदर, कि पता नहीं अब की बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है ना, वो बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है। और इतनी कमाल की स्ट्रेटजी है कि वो कहते हैं ना कि हम इन्हें थकाएंगे, अच्छा, हम इन्हें भगाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। अब की बात जो स्ट्रेटजी, इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, इस्लामाबाद नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊँ ना भट्टी साहब, वो कम बेश 3-4 दिन 5 दिन इस्लामाबाद दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, बाहर खड़े सरहदों पे लड़ते रहेंगे। वो लाहौर इनको अंगेज रखेंगे। सलमान राजा ने कह दिया कि हम कल लाहौर बैठेंगे। लाहौर वाले जो हैं वो पंजाब के तमाम बड़े शहरों में उन्हें अंगेज करेंगे। ठीक है, इस तरह बलूचिस्तान के काफिले तो किसको एंगेज करेंगे? पुलिस तो सारी इधर बुला ली है इस्लामाबाद में। बस वो मुमकिन है कि इस्लामाबाद लाहौर बैठे तो लाहौर को बंद कर दे। ये भी तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जरूर बंद है ऑलरेडी। हाँ। इन्होंने कंटेनर्स की जो दीवार खड़ी की है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको अगर वो घरों से लोग निकल आते हैं ना, तो कहते हैं सलमान राजा साहब ने कहा हम लाहौर बैठेंगे, और फैसलाबाद वाले कह रहे हैं कि हम फैसलाबाद बैठेंगे। इस तरह आपके मुल्तान रैया, चंग है, ये सारे लोग उधर बैठेंगे। मैं शाम को शेख वकास अकरम को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि हम जहाँ जहाँ हुआ हम वहाँ बैठेंगे। लेकिन इस्लामाबाद पर उस वक्त इस्लामाबाद, मुझे यहाँ वो सिख था ना, सिख, उसके कमीज़ में खटमल घुस गया। अच्छा। तो उसने वो जहाँ उसे काटता ना, वो पीछे पीछे हाथ करता, इधर करता कि कोई पास बंदा बैठा, उसने कहा यार सरदार जी तुम इंज करो, एक पूरे कमीज़ उतार लो ना, तो खटमल नो पकड़ के मार दो। उसने कहा नहीं, मैं भगा कर मारूंगा। अब की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी यही है। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और लॉलीपॉप दिया गया, और वो लॉलीपॉप ये दिया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले हैं भट्टी साहब, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को शौकत खान में मुंतकिल कर दिया गया।
शिफ्ट करने की नहीं, रऊफ हसन ने तस्दीक कर दी अच्छा, है। कर दी है। जी, ठीक उन्होंने है। कहा कि इस वक्त शौकत खाना में, लेकिन अब की बार उनके साथ कोट लखपत जेल का कोई एहलकार नहीं है। वो अच्छा। अकेली है वहाँ पर। ओके, हाँ, जो शौकत खाना में है ना, वहाँ अकेली मतलब है। हुकूमत ने साइन देने शुरू कर दिए? हाँ जी, मुस्बत अशारिया देने शुरू कर दिए हैं। और नहीं, लेकिन साथ ये बुशरा बीबी 8-10 जो मुहब्बे वतन यार शहरी उनको छोड़े, इस तरह ये क्या है? के होते रहते हैं भट्टी साहब। मुहिब वतन शहरी, देखिए आइन कानून वाले मुल्क में नहीं होते यार ना। मुहिब वतन, जो मुहिब वतन था वो सबसे बड़ा मुहिब वतन साबित हुआ, जो खुद पता नहीं कितने मैं वो गलती से मेरे मुंह से निकल रहा था, गुस्से में गाली हाँ। निकलने लगी थी। नहीं, गाली में माफ़ी चाहता हूँ, मैं गाली किसी को कभी नहीं देता। लेकिन ये है कि वो खुद कितने मुकदमात में, कत्ल वाले में, रेप वाले में, रेप और में, पता नहीं लोगों के घरों में मुहब्बे घुसने, वतन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। हाँ, ये बात है कि वो मुहिब वतन के वो खासतन मुहिब वतन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो मैंने कल दिन को उसकी मैंने वो पढ़ी FIR वगैरह, तो मैंने कहा यार वो किबला वासिफ अली वासिफ का कौल है ना कि खुदा जब किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो वो आसमान से उतर कर लठ नहीं मारता, बल्कि उसकी मत बजा देता है। बिल्कुल। और उसकी इनकी मुहिब वतन की मत बजी हुई है इस दफा। नहीं, असल में उनके सरप्रस्तों की मत बजी हुई है ना कि यार मैं मुहिब वतन वही कह रहा हूँ ना, उनकी सारी चालें उल्ट पड़ रही हैं, वो उन्हीं के गले में पड़ रही हैं। अच्छा, राय साहब एक तो स्ट्रेटजी चेंज कर दी इन्होंने, हुकूमत पहले परेशान इससे थी। बड़े परेशान है ताकतवर हल्के। अच्छा। यार ये क्या हुआ है कि स्ट्रेटेजी एकदम से तब्दील हो गई है। नहीं, अब लेकिन देखिए, परेशान क्यों हम- हैं? मैं आवाम बताता निकल हूँ आई ना। नहीं, परेशान पता है क्यों है? परेशान इसलिए है कि इन्हें पता है अवाम ने बरसूत निकलना है। वो हब्बर सूरत किसी वो ये नहीं हो सकेगा कि अवाम ना निकले। निकल आई तो क्या वो होगा? हर सूरत निकलेगी। क्या होगा? निकल आई तो क्या होगा? लेकिन वो अवाम जब निकलेगी ना 3-4 दिन के बाद, वो 27 नवंबर भी आ रहा है, 27 नवंबर को मैं जोड़ रहा हूँ इमरान खान की जो इमरान खान साहब की जो ATC, ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है। और शायद ये भी हो सकता है कि ताकतवर हल्कों ने कुछ इशारे दिए हों कि आप ये डिले करें तो फिर मामला जो है ना उस समय। नहीं तो फिर हुकूमत को नहीं पता होगा, वो जो बंद करके बैठे हुकूमत को कौन पूछता है? किला बंद होके बैठे हैं। यार ये चले आफाजती इक़दामात होते हैं, हुकूमत को कौन पूछता है यार? भट्टी साहब कौन सी हुकूमत, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? ये तो वो चाबी वाले खिलौने हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन एक और पॉइंट भी है राय साहब, अगर आवाम निकल आती है तो मेरा ख्याल है ये 8 फरवरी का इलेक्शन है, उस पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना कि आवाम देखें इतने जबर के बावजूद आवाम निकल आई। भट्टी साहब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात जब शुरू हुए ना, तो खान साहब को ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा 6 माह में वक्त दें। अच्छा, खान साहब ने कहा जी कि मैं आपको 8 माह देता हूँ, ठीक है, वाइंड अप करो। फिर खान साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम रोल बैक करने के मुतालबा तो यही है ना उनके, इलेक्शन 8 फरवरी का मैंडेट। उन्होंने कहा जी ग्रेजुअली, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको 8 माह देता हूँ। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम वो मामलात साफ़ करने के हवाले से कि जी नए लोग आएंगे, उसमें मेंबरान भी नए आएंगे, इलेक्शन कमीशन भी नया आएगा जो साफ़ शफाफ इलेक्शन इंतखाबात को यकीनी बनाएगा। और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं पसे पर्दा। ये मुलाकातों की हैं, कोई खबरें? हाँ, बिल्कुल मुलाकातें तो ये ना आप कहें जी भट्टी साहब के, हमें इस वक्त रात के तकरीबन क्या टाइम हो गया है? 3:30 हो रहे हैं तकरीबन, और अज़हर होने वाली है तकरीबन कोई थोड़ी देर बाद सूरज भी निकलेगा। और जब सफ़ेदा सैर फूटता है ना तो वो ख़ास उस वक्त जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये उस वक्त जाते हैं और फिर खान साहब के गोडे गिट्टू की जो है ना जाकर वो कहते हैं कि खान साहब मान जाओ तो सी जनाब, तो फिर खान साहब टाइम दे दो, हाथ वाला रखो। ये उसी का नतीजा है कि अब देखें स्ट्रेटजी तब्दील हुई है। बात तरफ़ आखिर जो है चीज़ है वो खान साहब की है। खान साहब ने एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जो बुशरा बेगम को खान साहब ने कहा कि आप खामोश रहें। अच्छा जी, बुशरा बेगम को खान साहब ने मैसेज दिया कि आप खामोश, इसलिए वो नहीं आ रही है तजाब में शिरकत करने के लिए। आप बीमारी वाली बात वैसे ही है। हाँ, आप बिल्कुल खामोश रहे, आपको बोले ही ना। ये बनता भी नहीं है ना, वो पॉलिटिकल औरत नहीं है, उनको पता नहीं है मीडिया को डील कैसे करना है, बात क्या करनी है, क्या लफ्ज़ बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो फिर पहले भी देखे ना ये 8-10 मुकदमे, वो जियो की कैंपेन, अंसार अब्बासी की लगातार इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां, और इसी वजह से उन्हें खामोश करा दिया गया है। और उनका बोलना वैसे महंगा पड़ा पाकिस्तान। बिल्कुल, ये बात तो देखे ना, लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं था। आपने बात उछली भाई, बात हम ये इशारा दे रहे थे कि ये ऐसा मौका है कि पूरा मीडिया आपका दुश्मन है। वैसे भी मीडिया देखे, मीडिया तरीके इंसाफ का दुश्मन है, ये तो मानना पड़ेगा, कंट्रोल्ड है। तो भाई आप लूज बॉल देंगे
तो मरेंगे आप खुद ही। बिल्कुल। आपके बारे में इंटरनेशनली वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, वो अलग बात है, उसका नतीजा बाद में क्या निकले, लेकिन गलती तो हुई ना आपसे। गलती राय साहब, आप इस्लामाबाद घूम फिर के आए हैं, डी चौक गए, सब कुछ गए, इस्लामाबाद में आपने क्या मनाजिर देखे हैं, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम, वैसे काउंट किए कितने कंटेनर लगे होंगे? ये वैसे नीचे भी बहुत सारे कंटेनर लगे हुए हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे। कंटेनर तो बहुत लगे हुए भट्टी साहब, लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने आज देखी है ना, वो चीज़ पता है मैंने क्या देखी? वो चीज़ मैंने देखी कि किसी भी ऐसे पॉइंट पे, मैं डी चौक से होकर आया हूँ, पहला व्लॉग मैंने अपना डी चौक किया, वहाँ पर पुलिस की बारी नफरी नहीं थी सर, वो मुतमईन है ना सिक्योरिटी की नफरी नहीं थी यार। पहले भी 4 अक्टूबर को इसी तरह के इंतजाम थे ना, 5 अक्टूबर नहीं, इतने नहीं थे, नहीं इतने ही थे, तो दीवारें खड़ी कर दी। नहीं उस वक्त भी इसी तरह के थे, लेकिन वो सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरे बड़ी भारी तादाद में लोग थे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है वहाँ पर उसकी क्या किसी भी एंट्री पॉइंट। यार इसकी वजह भट्टी साहब बार बार पूछे, इसकी वजह एक ही है, मुज़ाकरात। अच्छा, उनको भी पता लग गया है कि थको नहीं, चल रहा है, कुछ हो सकता है हम भी बच जाएं, ये भी बच जाएं, इसकी वजह। तो नाज़रीन, अब तक की ये सूरत हाल है, देखते हैं मुज़ाकरात में से क्या कट्टी कट्टा निकलता है और हालात किस तरफ जाते हैं, और इमरान खान साहब वहाँ से इशारा देते हैं कि नहीं देते। अब तक की ये सूरत हाल राय साहब ने बता दिया आपको, उनका व्लॉग भी है, वो भी सुन लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जो कुछ होता है, इंटरनेट अगर बच गया, यानी यूट्यूब अगर बच गया, तो हम आप तक जुड़े रहेंगे, इत्तलात देते रहेंगे, वरना फिर उसके बाद आप भी अपने आसरे पर रहेंगे और हम भी यहाँ चुप करके बैठे रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।